अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम कोई एआई चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम एआई असिस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं, यानी अपना कोई चैटबॉट बना सकते हैं। सो उसके लिए हमने यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट की है ऐप 12 के नेम से। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारी स्ट्रीमलीट की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले हम स्ट्रीमलीट के अंदर 11 प्रोजेक्ट बना चुके हैं, जिनकी वीडियोस आप हमारे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम चैटबॉट क्रिएट कर रहे होंगे। सो उसके लिए हमें यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट किस तरह से हम क्रिएट कर रहे होते हैं, उसके लिए भी हम पहले ही वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम क्रिएट करते हैं चैटबॉट। सो उसके लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट किया है, जो कि हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पे हर लाइन के बाद कमेंट ऐड कर दिया, वो भी रोमन उर्दू में। पहले मैंने यहाँ पे इंग्लिश में कमेंट्स ऐड किए थे, बाद में मैंने रोमन उर्दू में कन्वर्ट कर दिया उसे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर हम इस कोड को एक्सप्लेन ना भी करें, आप जस्ट कमेंट्स को यहाँ पे पढ़ लें, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि यहाँ पे हर लाइन में हम क्या कर रहे हैं, यानी कौन सी लाइन से क्या हो रहा होता है। सो ये कमेंट सेक्शन में यानी कमेंट्स में मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दी है। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक क्लास इंपोर्ट की है लैंगचेन में से। सो किस चीज़ का क्या काम है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को। ये किस लिए है, अगर आप यहाँ पे कमेंट्स को देखें तो ये जो क्लास है ये चैटबॉट के लिए चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे ऐड की है। उसके बाद जो दूसरी लाइन है जिसमें हम ह्यूमन मैसेज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, ये जो क्लास है ये ह्यूमन मैसेज के लिए टेम्पलेट बनाने के लिए हमने ऐड की है। और उसके बाद मैसेज प्लेस होल्डर है, ये जो क्लास है ये मैसेज के जो प्लेस होल्डर होगा, प्लेस होल्डर को रखने के लिए हमने यहाँ पे इंपोर्ट की है। उसके बाद सिस्टम मैसेज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, ये क्लास सिस्टम मैसेज टेम्पलेट बनाने के लिए हमने ऐड की है। उसके बाद भी हम जो भी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उनके कमेंट्स हमने यहाँ पे साथ ही ऐड कर दिए हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इनकी, सो देखिए हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया फ्रॉम लैंगचेन कम्युनिटी में से। हमने यहाँ पे किस चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं, हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है स्ट्रीमलीट चैट मैसेज हिस्ट्री। ये जो लाइन है ये किस काम के लिए है, अगर आप यहाँ पे इसके कमेंट को रीड करें, ये जो क्लास है ये स्ट्रीमलीट में चैट मैसेज हिस्ट्री मैनेज करने के लिए हमने यहाँ पे इंपोर्ट की है। सो इसी तरह से आप इन लाइब्रेरीज़ के बारे में यहाँ पे जान सकते हैं कि किस चीज़ की मदद से हम क्या कर रहे होते हैं और इन्हें हमने यहाँ पे क्यों इंपोर्ट किया है। सो उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये जो लाइन एक लिखी है, कोड हमने यहाँ पे किया है, उसमें हम पेज कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। पेज कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या होती है, आपने देखा होगा जब आप ब्राउज़र के अंदर कोई भी ऐप ओपन करते हैं, लाइक आपने कोई फेसबुक को ओपन किया है या आप चैट जीपीटी को ओपन कर रहे हैं, यूट्यूब को ओपन कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि ऊपर ब्राउज़र के अंदर उनका नेम भी आ रहा होता है और उसमें साथ ही उनका लोगो भी आ रहा होता है। सो ये जो होता है बेसिकली यही हम यहाँ पे कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। सो जब हम अपने इस ऐप को रन करेंगे तो हमारे इस ऐप का नेम और लोगो जो होगा वो भी इसी तरह से आ रहा होगा, जो कि हमने यहाँ पे इसका नेम रखा है एआई टेक्स्ट असिस्टेंट। सो ये हम किस तरह से क्रिएट कर रहे होते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है स्ट्रीमलीट के अंदर st.set पेज कॉन्फ़िग, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया पेज टाइटल का, जिसके अंदर हम इसका टाइटल दे रहे हैं। टाइटल हमने क्या दिया है, एआई टेक्स्ट असिस्टेंट, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक आइकन ऐड कर दिया है, यानी एक लोगो ऐड कर दिया है। सो जब हम इस ऐप को रन करेंगे तो आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा एआई टेक्स्ट असिस्टेंट, और साथ ही ये जो लोगो है, ये जो आइकन है, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। सो उसके बाद हमने अपने इस ऐप का टाइटल दिया है, जो कि हमारे ऐप का मेन टाइटल होगा। वो हमने यहाँ पे क्या किया है, वो हमने यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एआई चैटबॉट। वो हम किस तरह से कर रहे होते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है st.title, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने वो नेम रख दिया है जो कि हम अपने चैटबॉट का नेम रखना चाहते थे। हमने यहाँ पे अपने चैटबॉट का नेम रखा है एआई चैटबॉट।
सो इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे कमेंट ऐड किए हुए हैं। सो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं नीचे, यानी ये हो गया हमारा टाइटल AI चैटबॉट। और उसके बाद हमने मार्कडाउन का यूज़ करते हुए यहाँ पे एक लाइन लिखी है जिसमें हम बेसिकली बता रहे हैं कि ये हमारा एक AI असिस्टेंट है जिसमें आप क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और जनरल नॉलेज से रिलेटेड। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हो आई असिस्ट यू टुडे। सो इस तरह से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है आप इसे ऐड करना चाहें या ना ऐड करना चाहें। सो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे इमेज भी हम ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें, वो हम बाद में देखेंगे जब हम अपने ऐप को रन कर रहे होंगे। हम पहले विदाउट इमेज यहाँ पे अपने ऐप को देखेंगे और उसके बाद अगर हमें इमेज ऐड करने की ज़रूरत पड़ी तो हम इमेज ऐड कर लेंगे। सो इमेज किस तरह से ऐड कर रहे होते हैं उसके लिए ये एक लाइन है जो कि मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया अभी से। सो वो हम इस तरह से कर रहे होते हैं st.image। और उसके बाद ये जो हमने यहाँ पे किया है इसमें हमने इसकी विड्थ बता दी है, जो कि विड्थ हमने ट्रू कर दी। और यहाँ पे हम अपने इमेज का URL यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो भी हम इमेज ऐड करना चाह रहे हों। तो जिस इमेज का हम यहाँ पे URL ऐड करेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, हमारे ऐप के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। सो उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी API की ऐड करनी है जो कि हम जेमिनी को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, गूगल API की को। सो हमने यहाँ पे कोई सीक्रेट फ़ाइल क्रिएट नहीं की बल्कि हम डायरेक्टली अपनी API की यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। सो उसके लिए हमने यहाँ पे API की के नेम से एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे हमारी जो भी की होगी हम वो ऐड कर देंगे। हमने जस्ट यहाँ पे पेस्ट करना है अपनी API की को। सो उसके बाद हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। हमने प्रॉम्प्ट का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हमने किया। सो ये जो है ये असिस्टेंट के लिए प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्रिएट करता है जो ये डिफ़ाइन करता है कि यूज़र जो है वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा। सो ये इस तरह से हो रहा होगा। सो इसके अंदर हमने यहाँ पे बता दिया है, हमने ये भी बता दिया यानी अपने चैटबॉट को यहाँ पे एक रोल असाइन कर दिया कि उसका काम क्या है। सो हमने यहाँ पे बता दिया है कि आप एक हेल्पफुल AI असिस्टेंट हो और हमने यहाँ पे ये भी बता दिया है कि आपने जो क्यूरी करनी है वो किस तरह से करनी है। हमने यहाँ पे लैंग्वेज बता दी है इंग्लिश। अगर आप यहाँ पे सिंपली उर्दू कर देंगे तो ये होगा कि जो रिस्पॉन्स आ रहा होगा हमें AI से वो उर्दू में आपके सामने आ जाएगा। सो वो भी हम करके देखेंगे जब हम इसे रन कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम इंग्लिश में कर सकते हैं और किस तरह से हम उर्दू में कर सकते हैं। सो उसके बाद हमने एक प्लेस होल्डर ऐड करना है जो कि चैट हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए हमने यहाँ पे किया है। वो किस तरह से होगा, हमने मैसेज प्लेस होल्डर किया और उसके बाद वेरिएबल नेम इसमें ऐड कर दिया। देन हम चैट हिस्ट्री को यहाँ पे ले रहे हैं। उसके बाद हम यूज़र से जो इनपुट लेंगे उस मैसेज को हमने किस तरह से टेम्पलेट में ऐड करना है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। और उसके बाद हमारी जो चैट हिस्ट्री होगी हम किस तरह से उसको मैनेज कर रहे होंगे, इनिशलाइज़ कर रहे होंगे। सो वो हमने यहाँ पे किया है। उसके बाद AI मॉडल को सेटअप करना जिसमें स्पेसिफाइड मॉडल नेम हमने यहाँ पे ऐड किया है, यानी कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं बेसिकली हम वो बताएंगे। हम जेमिनी यूज़ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे ये बता दिया है कि हम ये मॉडल यूज़ करेंगे, जेमिनी 1.5 फ्लैश हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे उसकी API की को यूज़ करेंगे। सो वो हमने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो किस तरह से जनरेट हो रहा होगा वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैं यहाँ से कर लेती हूँ स्क्रॉल डाउन। सो ये हमने किया। देन हम एक चेन क्रिएट कर रहे हैं अपने मैसेज हिस्ट्री को कंबाइन करने के लिए। सो वो हमने यहाँ पे की। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि यूज़र से जो टेक्स्ट इनपुट लेना है, यहाँ यूज़र अपना क्वेश्चन आंसर करेगा, वो हम किस तरह से क्रिएट कर रहे होंगे। यहाँ पे हम एक इनपुट बार क्रिएट कर रहे हैं जिसमें यूज़र जो है वो अपनी इनपुट ऐड करेगा, यानी उसके पास एक सर्च बार आएगा जिसके अंदर वो अपने क्वेश्चन ऐड कर रहा होगा, क्वेश्चन पूछ रहा होगा। सो वो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया यूज़र इनपुट का। और उसके बाद st.text इनपुट, चूँकि जो क्वेश्चन होंगे वो टेक्स्ट की बेस पे होंगे सो इसलिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट किया। और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने यहाँ पे एक लाइन प्रिंट कर दिया है कि एंटर योर क्वेश्चन इन इंग्लिश।
सो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसे ब्लैंक भी रहने दे सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे जस्ट सर्च लिखें तो वो भी आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे ये प्रिंट कर रहे हैं अभी के लिए। सो उसके बाद हम ये चेक करना है कि यूज़र ने कोई इनपुट दिया है या नहीं। यानी अगर तो यूज़र इनपुट देगा तभी वो प्रोसेस होगी और ह्यूमन जो मैसेज है वो हमारे मॉडल के पास जाएगा और वहाँ से हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो क्रिएट होके आएगा। सो वो किस तरह से हो रहा होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और आप इसके कमेंट्स को रीड कर सकते हैं। सो कमेंट्स को आप रीड करके इजीली समझ पाएंगे कि ये जो लाइन है ये क्या काम करती है, किस काम के लिए हमने यहाँ पे इसे ऐड किया हुआ है। सो अक्सर कहा जाता है कि जब आप कोडिंग सीख रहे हो तो आपको कोड रीड करना आना चाहिए। सो कोड को किस तरह से रीड करते हैं, बेसिकली मैं तो इसी तरह से रीड करती हूँ, यानी कमेंट्स की शक्ल में कि कौन सी लाइन से हम क्या कर रहे होते हैं, किस लाइन की मदद से क्या हो रहा होता है। सो मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैं यही तरीका फ़ॉलो कर रही हूँ कि मैं हर लाइन को देखती हूँ कि कोड की ये जो लाइन है ये किस काम के लिए हमने ऐड की है। अगर हम ये ना ऐड करें तो क्या होगा, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो क्यों ऐड कर रहे हैं, इससे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। सो इस तरह से मैं रीड कर रही होती हूँ अपने कोड को। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, या कोई और मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हैं कोड को रीड करने का तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे यही आसान तरीका लगता है कोड को समझने में कि मैं लाइन बाय लाइन उसे चेक करती हूँ कि किस चीज़ की मदद से हम क्या कर रहे होते हैं। सो उसके बाद ये है हमारा सेशन के लिए हमने कॉन्फ़िगरेशन डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट की है। उसके बाद हम ये कर रहे हैं कि यूज़र इनपुट और कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करके हम एआई मॉडल से रिस्पॉन्स लेंगे। वो किस तरह से लेंगे कि हमारा क्वेश्चन जाएगा, जो भी हमने इनपुट दिया है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, दैन हमारे पास उसका जो आंसर होगा वो आ रहा होगा। सो उसके बाद हमने यहाँ पे बता दिया है और उसके बाद लास्ट में हमने एक वार्निंग प्रिंट कर दी है। यानी अगर यूज़र कोई क्वेश्चन एंटर किए बगैर, कोई क्वेश्चन पूछे बगैर रन करने की कोशिश करेगा तो उसके सामने ये मैसेज आ जाएगा कि प्लीज़ एंटर योर क्वेश्चन। सो ये था हमारा ऐप। अब हम यहाँ पे हम इसे रन करके देखते हैं कि किस तरह से हम कर रहे होते हैं, यानी किस तरह से हम इसे करेंगे। उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें अपनी API की ऐड करनी होगी। सो वो मैं यहाँ पे API की ऐड कर लेती हूँ। सो मैं जस्ट यहाँ पे कर देती हूँ पेस्ट, जो कि मैं इसे हाइड कर रही हूँ इसलिए क्योंकि API की को हम इस तरह से शो नहीं कर सकते। सो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। सो अब हम इसे रन करके देखते हैं अपने इस ऐप को, अपने इस चैटबॉट को। सो वो किस तरह से हम करेंगे उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और हम करेंगे अपने टर्मिनल को ओपन। सो हम यहाँ पे न्यू टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब हमने अपने इस ऐप को यहाँ पे रन करना है। वो किस तरह से, हम यहाँ पे करेंगे स्ट्रीमलीट और उसके बाद हम करेंगे रन। उसके बाद जो भी हमारी फ़ाइल का नेम होगा हम यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। हमारी इस फाइल का नेम है app12.py, तो हम यहाँ पे वही करेंगे app12 और उसके बाद हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो पाइथन की एक्सटेंशन .py हमने यहाँ पे किया और अब हम यहाँ पे कर देते हैं एंटर प्रेस। सो ये हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो ये जो हमारा चैटबॉट था ये हमारे लोकल ब्राउज़र के अंदर अभी ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे लोडिंग हो रही है इसकी, अभी हमारा चैटबॉट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी रनिंग चल रही है। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये लोड हो जाए। सो ये था हमारा एक चैटबॉट जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है, हमारे सामने ही आ चुका है। सो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे चैटबॉट को जब हमने ओपन किया तो ये थी हम जो कर रहे थे, हम अपने पेज का नेम जो हमने ऐड किया था और लोगो ऐड किया था। सो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगो आ गया जो कि हमने आइकन ऐड किया था। उसके बाद AI टेक्स्ट असिस्टेंट यहाँ पे नेम शो हो रहा है। उसके बाद ये है हमारे चैटबॉट का जो मेन हमने यहाँ पे टाइटल दिया था। आप चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं, अगर आप इसके अलाइनमेंट करना चाहें, इसे सेंटर में करना चाहें तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो आगे उसके बाद जो हमने मार्कडाउन का यूज़ करते हुए यहाँ पे एक लाइन प्रिंट किए थे वो यहाँ पे आ चुकी है। और उसके बाद ये है हमारे पास सर्च बार जिसके अंदर हम इनपुट ले रहे होंगे। सो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि एंटर योर क्वेश्चन इन इंग्लिश। सो यहाँ पे आ रहा है।
अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हम अपना क्वेश्चन ऐड करेंगे, जो कि आप यहाँ पे नीचे वार्निंग देख भी सकते हैं कि प्लीज़ एंटर योर क्वेश्चन। हम यहाँ पे कर लेते हैं, हम सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज़ एआई, हम यही पूछ लेते हैं यहाँ पे। सो ये हमने किया, देन हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा अब क्वेश्चन जो है वो प्रोसेस होगा और यू कैन सी कि यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है इसका। सो इस तरह से ये जो हमारा ऐप है ये वर्क कर रहा होगा। सो आपने देखा कि हमारा जो ऐप है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। हमने यहाँ पे क्रिएट करना सीखा। सो अब हम इसमें कुछ चेंजिंग करके देखते हैं, वो हम क्या चेंजिंग कर रहे होंगे। सो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया था कि हम यहाँ पे अगर कोई इमेज ऐड करना चाहें तो इमेज भी ऐड कर सकते हैं। सो अब हम बेसिकली यही देखने वाले हैं कि अगर हमने इमेज ऐड करनी हो तो वो हम किस तरह से करेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं अपनी इमेज को ऐड। सो ये जो हमारी लाइन थी एक, हम यहाँ पे इसे कर देते हैं, कमेंट को यहाँ पे हटा देते हैं। सो ये हमारी लाइन आ चुकी है। उसके बाद हमें इमेज चाहिए। इमेज हम किस तरह से लेंगे, उसके लिए हम अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे और हम गूगल से ही कोई इमेज ले लेते हैं। सो हम यहाँ पे अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे, गूगल ब्राउज़र को, और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से हम ले रहे होंगे। सो मैंने कई बार यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब हम यहाँ पे कर देते हैं नेट डिलीट, और ये हमारा ब्राउज़र जो है ये ओपन हो चुका है। अब हमें इमेज चाहिए, हम यहाँ पे एआई चैटबॉट कर देते हैं। चूँकि हमें एआई चैटबॉट से रिलेटेड इमेज चाहिए तो हम यही सिंपली सर्च कर लेते हैं। ये हमने सर्च किया, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे इमेज के ऊपर, और इमेज के ऊपर आके हम देखते हैं कि किस तरह से हम कोई इमेज ले रहे होंगे। सो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे कई सारी इमेजेस हैं, आपको जो अच्छी लगे आप यहाँ से ले सकते हैं। सो हम देख लेते हैं अगर कोई इमेज हमें यहाँ पे अच्छी लगती है। नीचे करते हैं स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे देख लेते हैं। सो ये एक इमेज है, हम ये ऐड कर लेते हैं अपने चैटबॉट के अंदर, या ये वाली कर लेते हैं, ये वाली अच्छी लग रही है। सो ये हम ऐड करेंगे, किस तरह से करेंगे, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं, यानी ये जो इमेज है हम इसके एड्रेस को कॉपी कर रहे हैं बेसिकली। सो ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसका एड्रेस जो है वो कॉपी हो चुका है। अब हम अपने कोड के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। सो ये हमने पेस्ट किया और उसके बाद Ctrl+S की मदद से हम इसे करेंगे सेव। ये हमने सेव कर दिया। अब हम अपने ऐप को ओपन करेंगे। ऐप को ओपन करने के बाद हम इसे रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे, सो यू कैन सी कि यहाँ पे जो इमेज थी वो ऐड हो चुकी है। यानी सबसे पहले टाइटल आ गया, उसके बाद जो हमने मार्कडाउन की मदद से एक लाइन ऐड की थी, प्रिंट की थी, वो आ चुकी है, और उसके बाद यहाँ पे हमारी जो इमेज थी वो आ चुकी है। सो इस तरह से हमारा चैटबॉट जो है ये कंप्लीट हो चुका है। सो आप चाहें तो इमेज ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें, अगर नहीं करना चाहते तो आप इसे सिंपली इसे रिमूव कर सकते हैं। यानी ये जो हमने लाइन यहाँ पे प्रिंट की है, आप कमेंट कर सकते हैं इसे, या फिर वैसे ही अगर रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पे एक और चीज़ भी देखनी थी, वो हम यहाँ पे क्या देख रहे होंगे। सो वो ये थी, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। सो ये जो हमने यहाँ पे रोल असाइन किया था, सो यहाँ पे हमने इंग्लिश किया हुआ है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पे उर्दू कर दें तो ये उर्दू में रिस्पॉन्स देगा। हम यहाँ पे करते हैं इसे ऐड। सो जस्ट अ वेट, मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसे ऐड। सो अब हम यहाँ पे चेंजिंग करते हैं, इंग्लिश की जगह पे उर्दू करते हैं।
और अब इसे सेव करके हम यहाँ पे चेक करते हैं। सो ये हमारा चैटबॉट आ गया। यहाँ पे हम पूछेंगे व्हाट इज़ एआई। हम अगेन यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेते हैं। सो ये हमने किया। ये करने के बाद आप देख सकते हैं कि पहले जब हमने यही क्वेश्चन किया था तो इसका जो आंसर था वो इंग्लिश में आ रहा था, लेकिन जो यूँ ही हमने यहाँ पे उर्दू किया तो यहाँ पे उर्दू में इसका आंसर आ चुका है। ये एक वैलिड तरीका नहीं है, लेकिन इस तरह से आप कर सकते हैं। वो भी हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एक यूनिक सा उर्दू चैटबॉट बना सकते हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में हमने ये सीखा कि किस तरह से हम जेमिनी को यूज़ करते हुए अपना कोई चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। ये जो कोड है ये भी आपको मिल जाएगा। ये इस चैटबॉट का कोड इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐप 12 की जो फ़ाइल है ये ओपन हो जाएगी। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अगर इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहें तो चेंजिंग कर सकते हैं। अगर इसी को ट्राई करना चाहें तो इसी को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी API की ऐड करनी होगी। आप अपनी API की को ऐड करके इस टेम्पलेट को इस चैटबॉट को यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।